मुरादाबाद जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। मुरादाबाद जिले के स्वास्थ्य तंत्र की एक गंभीर और संवेदनशील तस्वीर सामने आई है, जिसने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने और जिला अस्पताल में समय पर बेड न मिलने के कारण एक गंभीर मरीज को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय अक्षय ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें मुरादाबाद से जिला अस्पताल लाया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि रास्ते में ही एम्बुलेंस की ऑक्सीजन समाप्त हो गई, जिससे मरीज की हालत और अधिक गंभीर हो गई। इसके बाद जब मरीज को जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां भी तत्काल बेड और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। आरोप है कि मरीज को काफी समय तक अस्पताल परिसर में इंतजार करना पड़ा, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर ऑक्सीजन और उपचार की व्यवस्था होती तो मरीज को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं। मुरादाबाद से मोहित भटनागर के साथ पवन गुप्ता की खास रिपोर्ट। मेरा नाम प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या घटना हुई थी? देखिए, सिविलेंस हॉस्पिटल में कल मैं कहीं जा रहा था, सिविलेंस हॉस्पिटल से किसी कार्य से गया था, तो वहाँ एक पेशेंट था अक्षय नाम का, और एम्बुलेंस में उसको ला रहे थे। एम्बुलेंस में भी सारी परेशानियाँ चल रही थी, ऑक्सीजन का उनका कोई सिस्टम नहीं था। उसका सिविलेंस हॉस्पिटल में जब नीचे डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने 3rd फ्लोर पे भेजा उन्हें, गार्जियंस को जो परेशान थे, अपने बेटे को लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि बेड नहीं है। फिर 2nd फ्लोर पे भेजा गया, लेकिन जब इनको मालूम है कि बेड नहीं है तो आप पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको बार बार इधर से उधर आप घुमा रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। बीजेपी की सरकार में कोई भी सरकारी सुविधा में कोई मज़ा नहीं आ रहा, सरकारी सुविधा बिल्कुल बेकार। सिविलेंस हॉस्पिटल में इतनी चीज़ें हो रही हैं, आज हमारे वाला में भी आई थी खबर। तो कुल मिला के सिविलेंस हॉस्पिटल की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर सिर्फ सरकारी हैं, इसलिए अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। और उस लाभ के लिए अब हिंदू समाज पार्टी ने मोर्चा खोला है। इसमें सीएम साहब को जांच करनी चाहिए। मेरे पे साक्ष्य भी हैं और साक्ष्य मैं दिखा भी सकता हूं कि ये देखिए एम्बुलेंस में किस तरीके का, ये देखिए आपको एक साक्ष्य दिखा देता हूं। ये टोटल एक फादर बोल रहे हैं कि उनके लड़के के पापा बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को अगर कुछ होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एम्बुलेंस की होगी। लेकिन एम्बुलेंस वाले से आप ये देखिए कि उसको यही नहीं मालूम है कि ऑक्सीजन तैयार है या नहीं है। इस तरीके का जो कार्य चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। ये सर ऑक्सीजन नहीं लग रही, इतनी देर हो गई, 1 घंटा करीब इस एम्बुलेंस वालों से। अगर पेशेंट को कुछ भी हुआ पूरी एम्बुलेंस होगी जिम्मेदारी है। ये तो अभी कुछ नहीं, डॉक्टर वाला भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए, पेशेंट को घुमा रहे हैं। इसमें आप क्या मांग करते हैं? ये आप देखिए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाइए, कहीं के नेता हैं आप। तो वो हमें ये बता रहे हैं कि हम नेता हैं या अभिनेता हैं। अब ये देखिए कितनी बदतमीजी बोल। इसमें आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मैं यही मांग चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी सिविलेंस हॉस्पिटल पे एक्शन उठाएं और जो जनता परेशान है उसकी समस्या का समाधान किया जाए। अन्यथा हिंदू समाज पार्टी को खुद आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस में जो इस तरीके की ये घटना, अगर 1% उस पेशेंट को कुछ हो जाता